अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़े की है, बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। और उससे पहले ये देखिए क्लिप, यहाँ पे मीरम फातिमा जो है ना वो कुर्बानी का जानवर देखने गई हुई थी बाहर, और पे जो मीरम फातिमा इंजॉय कर रही थी, जो है ना बैल को देख देख के इंजॉय कर रही थी। अल्लाह से दुआ है कि जी अल्लाह पाक जिन जिन की कुर्बानी नहीं है उनको नेक्स्ट ईयर कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए, और हमें भी इस काबिल बनाए कि हम कुर्बानी कर सकें। बहुत शौक़ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इंसान मजबूर होता है। तो जी वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। जी मीरम फातिमा यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही। तो यहाँ पे आज मैं आपके लिए एक टिप लेके आई हूँ जी, बहुत मज़े की। जिन बच्चों को गर्मी दाने यानी कि पित्त निकलती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। बच्चों के लिए बहुत आसान है, 1 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो भी लगा सकते हैं, 1 साल से बड़े बच्चों को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो होममेड रेमेडी है, कोई इसका नुकसान नहीं है, ठीक है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे नुकसान हो। ये मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है। मुल्तानी मिट्टी मैंने बाज़ार की नहीं ली, यानी कि जो डिब्बे में पिसी हुई मिलती है वो नहीं ली, मैंने ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी ली है, ठीक है। ओरिजिनल मुल्तानी मिट्टी जो डली की सूरत में होती है वो ली है। उसको मैंने तोड़ के, उसको मैंने पीस के थोड़ा सा, और उसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। यहाँ पे मैंने ले लिया है दही। दही आपने थोड़ा सा गाढ़ा लेना है, इतना लिक्विड नहीं लेना दही, क्योंकि हमने इसमें डालना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जी अर्के गुलाब। आपके पास अर्के गुलाब नहीं है तो आप नहीं डालें, ठीक है, दही ही पूरा काम कर देगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपने कैसे लगानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से मैंने मुल्तानी मिट्टी काफ़ी देर से भिगोई हुई थी, तो ये अब बिल्कुल नरम हो गई है, ठीक है। इसका पेस्ट बन जाएगा। इस पेस्ट को हमने क्या करना है, ये देखिए जी, इसमें हमने दही ऐड करना है, ठीक है। दही आपने ऐड करना है, जितना आपने जो है ना मुल्तानी मिट्टी ली है उतना ही तकरीबन दही ले लें, ठीक है। इस तरह से आपने दही ले लिया, और इसमें आपने जो है ना अर्के गुलाब शामिल कर देना है। अर्के गुलाब शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने अपने बेबी को पैम्पर फ्री कर लें। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, ठीक है, आप अकेले बैठ के अकेले रूम में उसको पैम्पर फ्री कर लें। जहाँ जहाँ गर्मी दाने हैं आपने बेबी को, बच्चे को, वहाँ वहाँ सारे इसका ना ऐसे रब कर देना है, मसाज करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने जो है ना कि गुलाब भी डाल दिया। ये बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की एक टिप है, ठीक है। आपके बच्चों के जो गर्मी दाने, जो पित्त निकलती है, जो रैशेज़ हो जाते हैं गर्मियों में, ठीक है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। एक तो ये कि बच्चों को ढीले ढाले नरम मलमल के कपड़े पहनाएं, और बच्चों को दिन में 2 से 3 बार साफ़ करें। उनकी गर्दन, कान, बाजू के नीचे जो बगल साइड होती है वो, और उनकी जो पैम्पर वाली जगह होती है वहाँ पे भी उनको अच्छे से जो है ना साफ़ किया करें। और उनको हवादार जगह पे रखें, पसीना आता है तो रैशेज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हवादार जगह पे रखना है अपने बच्चे को। जो भी है, जैसे भी है, जो भी आपके पास जिस तरह की भी सहूलियात है उनका यूज़ करें, ठीक है। तो ये देखिए जिस तरह से पेस्ट बन गया। अभी मेरी बेटी सो रही थी, वरना मैं उसके लगा के आपको दिखा देती। ये देखिए इस तरह से आपने उसको लेप करना है, और ये बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती इससे, वो कुछ भी नहीं होता। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, और साथ ही ये ना ड्राई होना शुरू हो जाता है। आपने इस तरह से करना है, और 20 मिनट के लिए लगा के बेबी को, तो बेबी को शावर दिला देना है, ठीक है। इस तरह से रब करना है उसका। मिट्टी, आपको पता है मुल्तानी मिट्टी के कितने फ़ायदे हैं, दही के कितने फ़ायदे हैं, और अर्के गुलाब के कितने फ़ायदे। कोई चीज़, किसी चीज़ का भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बच्चे को, ठीक है। एक ये टिप बहुत मज़े की है। और एक ये कि आपने अगर ये नहीं करना तो आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करके हल्का सा उसका पेस्ट बना के वो लगाना है। 20 मिनट लगा के बच्चे को शावर दिला दें, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। तो ये बहुत अच्छी, ये देखिए हाथ मेरे पे लगी और साथ ही ड्राई होगी। बच्चों को हल्के फुल्के कपड़े पहनाने हैं, बच्चों को जो है ना हवादार जगह पे रखना है, बच्चों को साफ़ करना है। ये जो पाउडर वगैरह हम लगाते हैं इससे ज़्यादा बच्चा ख़राब होता है, क्योंकि पाउडर लगाते हैं ऊपर पसीने की तह आ जाती है, तो और ज़्यादा जो है ना बच्चा मैल जमती है, ठीक है, तो बच्चा ख़राब हो जाता है। जो ऑयली बेस्ड क्रीम्स होती हैं वो भी मत लगाएं बच्चों को। आपने जो है ना ये लगाएं बच्चों को।
और साफ़ और हवादार जगह पे रखें और बच्चों को बार बार दिन में 2 से 3 बार 4 बार साफ़ सफाई करें, 2 बार उनके कपड़े चेंज करें और बिल्कुल मलमल के कपड़े पहनाएं। ठीक है, मैं भी अपनी बेटी को लॉन से भी नीचे जो मलमल होती है ना वो पहना रही हूँ, ताकि उसको जो है ना गर्मी ना लगे। उसको साफ़ रखती हूँ, 2-3 बार दिन में साफ़ कर देती हूँ, नहला देती हूँ, शॉवर करा देती हूँ, पानी में बिठा देती हूँ ताकि उसको जो है ना थोड़ी गर्मी हो। लेकिन जिन दिनों थोड़ा बादल बारिश वगैरह हो तो उन दिनों मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बस उसको साफ़ वगैरह कर देती हूँ, उसको मुँह हाथ धुला देती हूँ, उसको वाइप से साफ़ कर देती हूँ या उसको नहला देती हूँ एक दफ़ा ही नीम गर्म पानी से। ठीक है, इस तरह से आपने लगाना है। ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, आपने बेफिक्र होकर लगाना है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अगर ये भी नहीं लगाना तो फिर जैसे मैंने कॉर्नफ्लोर का बताया है तो आप कॉर्नफ्लोर लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, बच्चों की जो स्किन है और रैश होते हैं और उनको ख़त्म कर देता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना के लाती हूँ, तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा।